यूजेस ऑफ इथाइन। इथाइन, अब हम यूजेस ऑफ इथाइन पढ़ते हैं। आपको पता है कि जब इथाइन बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कंबशन जो होती है, उस केस में जो फ्लेम जनरेट हो, जिसे हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, ठीक है। सो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च विच इज़ इन टर्न यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल, तो आपको पता है, तो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको फिर कटिंग और वेल्डिंग ऑफ मेटल्स पे यूज़ करते हैं। तो वो जो फ्लेम जनरेट होता है, उसको इथाइन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाते हैं, और जो फ्लेम जनरेट होता है उसके नतीजे में, वो कहलाता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। इससे उससे एक टॉर्च भी बनाई जाती है, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, ठीक है। उसमें सिर्फ ये किया जाता है, इथाइलिन को बर्न किया जाता है। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च विच इज़ इन टर्न यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। नंबर 2 यूज़ है इसका, इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड। इसी इथाइन से आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इससे एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिटल्डिहाइड। ये जो आपने ट्रीटमेंट कराया था ना इथाइन का वाटर के साथ, तो आपने देखा था कि आपने, अगर आप इथाइन का ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपने देखा था कि क्या प्रिपेयर होता है, एसिटल्डिहाइड फाइनली, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलीविनाइल एसीटेट, पोलीविनाइल इथाइन और लोन एंड रबर। होता क्या है, जब इथाइन को अगर आप रिएक्ट कराएंगे, लेट सपोज आपके पास इथाइन है, आपने उसका रिएक्ट कराया HCl के साथ, तो जो रिजल्टेंट चीज़ बनेगी वो कहलाएगा विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड इज़ अ मोनोमर, विनाइल क्लोराइड एक मोनोमर होता है, एंड इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम, इसकी एब्रीविएशन है PVC। PVC एक प्लास्टिक होता है जो हमारे घर में आमतौर पे जो जिस चीज़ से बनता है, कूलर्स वगैरह, जो आम इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है, वो PVC से बना है। इसी तरह विनाइल एसीटेट, आपके पास इथाइन है, उसका आपने अगर लेट सपोज ट्रीटमेंट कराया है एसिटिक एसिड से, ठीक है, तो आपके पास विनाइल एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। तो विनाइल एसीटेट जो होता है, इट इज़ यूज्ड, आपने एसिटिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराया है इथाइन को, तो और विनाइल एसीटेट एक मोनोमर है जो कि यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पॉलीमर, और उस पॉलीमर को कहते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA। अच्छा, ये भी एक महल भी एक फाइबर है, ठीक है। इसी तरह विनाइल ईथर के बारे में, इथाइन से फिर ईथर्स भी बनते हैं जो विनाइल ईथर्स होते हैं, और फिर इससे पॉलीमर बनते हैं जो कहलाते हैं पोलीविनाइल ईथर्स। इसी तरह ऑरलोन के लिए यूज़ होता है, ऑरलोन एक पॉलीमर है। इस तरह आपने इसी तरह पढ़ा था कि आप जब आपके पास विनाइल, आई थिंक विनाइल हाँ विनाइल थी, तो अगर आपने उसको ये क्या कहते हैं, ये आपको मैं पिछले वाला रिएक्शन बता देती हूँ। आपके पास विनाइल एसिटिलीन थी, ठीक है, ये वाला विनाइल एसिटिलीन थी, और आपने ये आपके पास ये वाली ये विनाइल एसिटिलीन थी, इसका आपने रिएक्शन कराया था HCl के साथ, और इसके नतीजे में आपके पास बना था ये एक मोनोमर बना था क्लोरोप्रीन। जो क्लोरोप्रीन था वो एक मोनोमर है, और फिर इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पॉलीमर। ये जो क्लोरोप्रीन बना तो ये देखें फाइनली, तो दो इथाइन मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके विनाइल एसिटिलीन बने हैं ना, और फिर इन विनाइल एसिटिलीन ने HCl के साथ कंबाइन करके क्लोरोप्रीन बनाया था, ठीक है। अब ये क्लोरोप्रीन जो है ये मोनोमर के तौर पे एक्ट करेगा, और इससे एक बड़ा सा पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर को कहेंगे नियोप्रीन जो है वो एक आर्टिफिशियल रबर है। ये बात समझ आ गई। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आपने देखे ये जो इधर रिएक्शन कराया था किसका, इथाइन का या किसी भी इसका अल्काइंस का, जब ये इधर HBr था, ठीक है। अगर आप इथाइन का रिएक्शन कराएं HCl के साथ, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो इधर तो विनाइल ब्रोमाइड थी ना, अगर इसी तरह इसकी जगह HCl होता तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट विनाइल क्लोराइड बनता। तो विनाइल क्लोराइड क्या है, एक मोनोमर है जो कि इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज पॉलीमर, जिसे हम कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि PVC प्लास्टिक है, प्लास्टिक के तौर पे यूज होता है। तो देखिए इसमें बना, एंड जो स्टार्टिंग मटेरियल तो खैर ये एक मोनोमर है जिससे आप बड़ा सा पॉलीमर बनाते हैं, अगर आप इसको रिप्लेस कर दें ब्रोमाइड से, क्लोरीन से, ठीक है। तो स्टार्टिंग मटेरियल इस मोनोमर के प्रोडक्शन के लिए यूज़ तो इथाइन ही होगा ना, समझ आ गई। तो इसी वही वाली बात, आपका पॉइंट अगर मैं दोबारा उस साइड पे आ जाऊँ कि इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक PVC, पोलीविनाइल एसीटेट, पोलीविनाइल ईथर्स और लोन नियोप्रीन। ये जितने आपके पास नज़र आ रहे हैं PVC, पोलीविनाइल एसीटेट, पोलीविनाइल ईथर्स,
ऑर्लोन, नियोप्रीन, रबर, ये सारे के सारे पॉलीमर्स हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जारी बात है किसी न किसी मोनोमर से बने हैं ना। और जो इनके मोनोमर्स जो होते हैं, जो भी इधर मोनोमर्स आपको नज़र आ रहे हैं, विनाइल क्लोराइड, विनाइल एसीटेट, विनाइल ईथर, ये मोनोमर्स हैं, ठीक है। इसका नियोप्रीन का होता है क्लोरोप्रीन। तो ये जो सारे मोनोमर्स हैं ये इन टर्न जो है ये जनरेट होते हैं इथाइन से। इन सब के जो इन सारे पॉलीमर्स के जो मोनोमर्स होते हैं ये इथाइन से ही बनते हैं, ठीक है। इट इज़ इसी तरह इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, वो मैं आपको बताऊँगी। जब आपने देखिए एसिटाइलिन को लेकर उसका आपने रिएक्शन कराया था हैलोजन के साथ, 2 स्टेप रिएक्शन हुआ था, तो उसके नतीजे में टेट्रा हेलो एल्केन बना था ना, उसको हम एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड भी कहेंगे। एंड एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज एज सॉल्वेंट फॉर वार्निशेज। आपको पता है ये की जाती है वार्निश हमारे घरों में, रेजिन्स एंड रबर की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह इट इज़ यूज फॉर द राइप। अच्छा, ये भी मैं आपको ये पॉइंट इसी तरह बता देती हूँ, मैं आपको पिछला रिएक्शन पे लेके जाती हूँ। जैसा कि आपने हैलोजन के साथ रिएक्शन कराया था, तो ये जो टेट्रा हेलो एल्केन थे इसको हम एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड भी कहेंगे। सो इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर वार्निशेज, रेजिन्स एंड रबर। इसी तरह इसका 5th पॉइंट ये, इट इज़ यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। वही मैंने आपको बताया कि बेमौसमी फल आ जाते हैं, वो उसकी वजह ये होती है कि आप उसके ऊपर स्प्रेइंग करते हैं एसिटाइलिन की, ठीक है। तो ये एंड हो गया यूज़ का।